जय श्री हरि वंश सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। ये मैया भक्त वेंकट रमन है। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर श्री रंगमपुर नामक एक छोटे से गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में वेंकट जी का जन्म हुआ। ठीक रामनवमी के दिन दोपहर को हुआ था। परिवार छोटा सा ही था। माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई था। वेंकट को इन सब का प्यार एक साथ मिला और परिवार के जो परंपराओं के अनुसार संस्कारों की छाप उसकी कोमल हृदय में पड़ती गई। जैसा परिवार था ना भागवतिक, वैसे ही विचार। इसलिए बोलते हैं ना कि परिवार बालक माँ बाप को देख के, परिवार को देख के बड़ा होता है। जैसे जैसे संस्कार मिलेंगे उसकी बनेगा, उसकी कायाकल्प वैसी ही हो जाएगी, उसका हृदय वैसा ही हो जाएगा। और बालक का हृदय वैसे ही बोलते हैं सफ़ेद कागज होता है, कोमल होता है, तो उसका हृदय मतलब वैसा ही बन जाता है। जो हम लिखते हैं वैसा बन जाएगा बस। तो घर के आंगन में तुलसी का चौतरा था और ऊपर सिंदूर से पोती हुई श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। भगवान हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की। और चौतरे के एक कोने पर श्री मारुति हनुमान जी की एक विशाल ध्वजा थी और जो ऊंचे आकाश में फहराती थी। और श्री वेंकट रमन जी उनको ना देखते बड़ा खुश होते। ऊपर की तरफ देखते, जैसे बालक मैया की गोद की तरफ नहीं देखता, ऐसे नीचे बैठे रहते, गर्दन टेढ़ी हो जाती, ध्वजा की तरफ देखते और मुस्कुराते रहते। प्रत्येक मंगल और शनिवार को रात्रि में हनुमान जी का उत्सव होता था, कथा होती थी, कीर्तन होता था और अंत में प्रसाद बंटता था सभी को। सभी हंसते हंसते प्रसाद पाते और मारुति जी का, हनुमान जी का गुणगान गाते। और वेंकट के पिता कथा बोलते थे, कीर्तन कराते थे। माँ बच्चे को गोद में लेके बैठती थी, मतलब मैया वेंकट रमन जी को गोद में लेके बैठती थी और कीर्तन में पीछे पीछे बोलती थी, मतलब लय देती थी। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता था। आनंद में मगन रहती थी मैया। गोद में वेंकट रमन होता तो माताएं घुटने को थोड़ा सा हिलाती नहीं, ऐसे ऐसे करके लोरी भी साथ साथ में मिलती थी। लेकिन वेंकट रमन सोते नहीं थे। वो आनंद आता था मानो दोनों हाथ जोड़ रखे हैं और मुस्कुराते रहते थे। मैया का ध्यान कीर्तन में होता, लेकिन वो बोलते हैं ना भक्त तो बने बनाए आते हैं। और वो महाराज जी वेंकट रमन जी अपने भजन में खुश लगे हुए हैं। मैया सोचती है कि बालक है वैसे खुश हो रहा, पैर हिला रही, आनंद आ रहा है, तो मैया साथ साथ में पैरों से लोरी भी दे रही है और कीर्तन में साथ भी दे रही है। और वेंकट रमन जी वहाँ पे अपने प्रभु को हाथ जोड़ के और भजन का जैसे अभिवादन कर रहे, धन्यवाद कर रहे कि प्रभु बड़ी कृपा आपके दास के ऊपर। ऐसे तो बालक वेंकट अभी माँ के साथ साथ तुतलाता हुआ कीर्तन भी करता था। अब वेंकट रमन जी 4थे वर्ष में पहुंच चुके थे। अच्छी तरह से स्वर के साथ कीर्तन करने लग गए थे। कथा में भी वेंकट को विशेष रस आने लग गया था। बहुत आनंद आता था, भाव में भी रहने लगे थे और एकटक बाबा की तरफ निहारते रहते, जैसे कि आगे क्या होगा। ऐसे वह बड़े ध्यान से कथा सुनता था। ऐसा मालूम होता था कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसकी कथा की सारी बातें अपने आप खुलती जाती थी। एक बार मंगलवार का दिन था। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि बतला रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और लक्ष्मण जी से श्री राम जी बड़े प्रेम और स्नेह से बता रहे थे, बहुत प्रेम लुटाते थे। तो प्रसंग इतना सुंदर था, जो कोई सुन रहा था मोहित हो रहा था। और आज एक बात वेंकट को बहुत प्यारी लगी। कथा के प्रारंभ समय ही पिता ने व्यास आसन से श्री मारुति के चरणों में वंदना करते हुए एक श्लोक पढ़कर उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री रघुनाथ श्री राम की कथा और कीर्तन होता है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्य पहुँचते हैं और हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरे हुए प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं।
श्री रघुनाथ श्री राम जी को प्रसन्न करना चाहें, वह श्री हनुमान को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करें, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तभी प्रभु राम श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं, जानकी जी कृपा करती हैं। जानकी जी और रघुनाथ के श्री हनुमान जी महाराज मारुति जी बड़े प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं, और इसीलिए उनको भक्त राज कहा गया है। बहुत थोड़े समय में श्री मारुति की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। गंगा भागीरथी जैसे कल कल बहती है, वैसे ही वेंकटरमण के हृदय में भक्ति रूपी गंगा बहने लगी। और श्री हनुमान जी की उपासना व्यर्थ नहीं जाती। जो कोई भी श्री हनुमान जी को प्रसन्न करता है, उनकी सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी मानसिक सेवा करता है या उनका ध्यान करता है, तो वे जरूर कृपा करते हैं। वेंकट के हृदय में भी ये बात बैठ गई थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब श्री मारुति जी की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूंगा। जिस प्रकार हनुमान जी प्रेम में विह्वल रहते थे, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रभु के विरह में प्रेम में विह्वल रहूंगा। बहुत ऐसे ही और उनको प्रसन्न करूंगा और दर्शन भी करूंगा। श्री मारुति के संबंध में आधिकारिक जानने की लालसा बहुत जानूं के प्रभु ने कैसे भक्ति की थी, कैसे प्रभु को प्रसन्न किया था हनुमान जी ने, मारुति जी ने, कैसे चलना चाहिए। तो ये वेंकटरमण के हृदय में बढ़ती गई। इससे उनको लगा कि मैं पहले मारुति जी को प्रसन्न करूं, तब तो पता चलेगा। रात को जब सब खा पी लेते, तब वह पिता के पास जाकर श्री हनुमान जी के बारे में पूछते, कैसे कैसे जानकारी लेना चाह रहे थे। तड़प थी ना, जानकारी क्या कहाँ से मिलेगी। तो वेंकट के पिताजी एक दिन अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से समझा रहे थे कि हनुमान जी के स्वभाव में यह विशेषता है कि जो कोई इनके संपर्क में आता है, उसे ये किसी न किसी प्रकार भगवान के सानिध्य में पहुंचा ही देते हैं। भगवान के श्री चरणों की भक्ति प्रदान करते ही करते हैं, उनके ऊपर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखते हैं हर प्रकार से। विभीषण को इन्होंने भगवान से मिलाया था और सुग्रीव को भगवान से मिलाया, तुलसीदास को इन्होंने भगवान से मिलाया था। इनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा और भगवान की शरण में आने वालों की सहायता। ये बहुत प्रेम करते हैं भक्तों से हनुमान जी। इस बात को सुनकर वेंकट जी बड़े खुश हुए, बहुत खुश। जैसे मुख एक कम, वैसे सुंदर बहुत थे, तो उनका जो मुख कमल था वो भी कमल के समान और खिल गया। मतलब एक कुछ एक किरण दिखाई दी कि हाँ ऐसा होगा, दर्शन होंगे। तो पहले हनुमान जी महाराज को ही, गुरुदेव भगवान को ही प्रसन्न किया जाए। इस बात को बड़ सुन के वो बहुत खुश हो रहे थे। वह समझने लगा कि अब तो मुझे भगवान के दर्शन श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य होंगे, क्योंकि वो तो किसी की बताया ना कि सहायता ही करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की करते हैं और किसी की नहीं करते, वे तो सभी की सहायता करते हैं। जो भगवत भावना से भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। धीरे धीरे वेंकट जी सयाने हो गए, थोड़े से बड़े हो गए। 90 वर्ष में उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार जो था, जनेऊ धारण करने वाला, वो करने का समय आ गया। उनके जो कुलगुरु थे उन्होंने संस्कार किया, संस्कार हो गया और गुरुदेव भगवान के मुख से उसे गायत्री मंत्र के साथ ओम हरि की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त के लिए चले गए। बड़े खुश थे कि मुझे एकांत मिलेगा, भजन सत्संग मिलेगा। गुरु के आश्रम में पूरे 16 वर्ष बिताकर वेंकट गुरु की आज्ञा से सब संस्कार के अनंतर घर लौट आए, लेकिन जब तक आश्रम में रहे अपने जीवन को एक खरी कसौटी पर उतारा। उन्होंने गुरु से एक एक शब्द जो गुरुदेव भगवान के मुख से निकला, उनको आज्ञा आदेश मानकर ही जीवन में लिया।
जो भी गुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द उनके लिए वो उपदेश था। उपदेश मान करके ही उन शब्दों को अपने जीवन में उतारा और बिल्कुल एक जो शिष्य होता है, जो गुरुकुल का एक परंपरा होती है, उसके आधार पर शिक्षा ग्रहण करके और भक्ति की जो भावना जो उनके हृदय में एक बिल्कुल तरंगे, जो अविचल धारा थी ना, जिसकी तरंगे उनके हृदय में उठ रही थी, वो अब शांत नहीं थे। अभी उनको समय मिल गया था और सत्संग भी मिल गया था। अब वो बड़ी तेजी से और बढ़ने लगी थी। ज्वार भाटा का रूप धारण कर लिया था उनके हृदय में उन तरंगों ने। आश्रम की छाप उन पर पड़ चुकी थी। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उनका जो मुख कमल था वो सूर्य की भांति जगमगाने लगा था। बहुत तेज था उनके मुख कमल पर। वेंकटरमण ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया था मन ही मन, क्योंकि मार्ग दिखाने वाले तो भक्तराज हैं, साक्षात परम वैष्णव शिरोमणि आचार्य भगवान शिव शंकर के अवतार। एक तरह से मान लो साक्षात भगवान शिव शंकर ही। समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण आदि की गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि के ही दर्शन हुए। ब्रह्मचार्य और ओम हरि का अखंड एक तार स्मरण, दूसरी किसी चीज की ओर नजर उठा के देखा ही नहीं। गुरुदेव भगवान द्वारा दिया हुआ मंत्र और ब्रह्मचर्य का पालन, ये दो नियमों ने उनको भगवत प्राप्ति करवा दी। उसकी अनन्य निष्ठा को देखकर घर वालों ने उसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखा कि क्या करेंगे, इनको इस बंधन में बांधना इनके साथ अन्याय होगा, इसलिए इनके साथ ये अन्याय नहीं करना चाहिए। इनका देखा जाए तो विवाह हो चुका है। प्रभु के साथ जो आत्मा का परमात्मा के साथ एक संबंध है, उससे बड़ा कोई संबंध नहीं, तो घर वालों ने ये बंधन भी नहीं डाला, वो प्रस्ताव रखा ही नहीं। पिता को बड़ी प्रसन्नता थी कि उसका पुत्र भगवत मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है, सन्मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उनके पिता भी एक परम वैष्णव थे। उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की और कह देते थे कि वेंकटरमण के मार्ग में जो भी आएगा, उनके भक्ति के मार्ग में मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वेंकटरमण नित्य प्रति सवेरे सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। स्नान संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर वेदों के कुछ ऋचाओं का तथा उपनिषदों का और कुछ मंत्रों का स्वर से पाठ करते थे। जैसे मान लो कि भगवान को पुकारा जाता हो, हवन यज्ञ कर रहे हो कि आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे, जिससे भी आप प्रसन्न हो, लेकिन हो जाओ। इस दास को अपने निरंतर अपने पास रखो और मेरे नेत्रों के सामने निरंतर आप रहो, ये उनकी भावना हो चुकी थी। और फिर शिव मारुति जी की मूर्ति के सामने आसन लगा करके एक निष्ठ होकर बैठ जाते थे और पूरे 6 घंटे गुरुदेव भगवान द्वारा दिया हुआ शरणागत मंत्र ओम हरि का जप करते थे। यहाँ 6 मिनट नहीं बैठ सकते। दोपहर को घर में जो कुछ तैयार होता उसे प्रभु का महाप्रसाद समझकर प्राप्त करते और फिर कुछ स्वाध्याय यानी कि ग्रंथों का अध्ययन करते। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाते थे और 4 घंटों तक श्वास के द्वारा सांस ऊपर नीचे, एक सांस एक मंत्र, सांस सांस में प्रभु का नाम ओम हरि का जप चलता था। और जप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दूसरी ओर कहीं ध्यान था ही नहीं। और नाम नामी को प्रकट कर देता गुरुदेव भगवान, ऐसा कहते हैं। तो जो एक छवि थी वो उनके हृदय में तो प्रकाशित तो हो ही गई थी। निश्चित समय में तो वह विधिवत जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही मन उसकी बार बार आवृत्ति करता रहता था, जिस तरह गुरुदेव भगवान नहीं कहते राधा राधा, मानस पट्टल पे मान लो कि राधा नाम अंकित कर लो। इस प्रकार उनके मानस पट्टल पर हृदय में ओम हरि नाम मंत्र जैसे लिख दिया हो,
जैसे छाप छप गई हो, इस प्रकार का हो गया था। अंत में फल यह हुआ कि उनको इसकी जो परीक्षा थी, इतनी कड़ी नियमों का जो पालन कर रहे थे, उसका फल उनको ये मिला कि रात को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था। वो निंद्रा में होते लेकिन मंत्र का जाप चलता रहता था। अभ्यास इतना हो गया था, उनकी वाणी को, उनको हृदय को, उनके रोम रोम से प्रभु का नाम निकल जाता, ओम हरि, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे। जबकि और मन जो जो झुकता गया, एकांत की चाह भी वैसे ही बढ़ती गई। कभी कभी रात में तंगमुद्रा के तट पर एकांत में बैठकर जब वह ओम हरि की धुन लगाता, तब ऐसा मालूम होता था कि उसके रोम रोम से ओम हरि की कोमल किरणें, तरंगे निकल रही हों और बाहर भीतर यह मंत्र दिव्य ऐसे सुनहरे अक्षरों में लहरा रहा हो, जैसे कोई ध्वजा लहरा रही हो। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार इस मधुर और इस कठिन साधना में बिता दिए। परंतु वेंकटरमण को मालूम होता, अभी कल ही इस मार्ग में चढ़ा हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ, आगे बढ़ा हूँ, बस कल से आया हूँ, 11 वर्ष कैसे गए पता ही नहीं चला। अब आज श्री हनुमान जी भगवान की जयंती थी। दिन भर वेंकट के घर में बड़ी धूमधाम रही। आधी रात तक का जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, प्रभु की कथा सुनाई गई, प्रभु का गुणगान गाया गया, नाम कीर्तन किया गया और मारुति जी के नाम का धुआंधार जय घोष हुआ। क्योंकि अनन्य भक्त जो थे और भक्त के जीवन में प्रभु का नाम और प्रभु की लीला गुण धाम, इसके अलावा और कोई हो ही क्या सकता है। प्रसाद बटा, सब लोग घर गए, परंतु वेंकटरमण के मन में एक विचित्र प्रकार का आंदोलन मचा हुआ था, ज्वार भाटा उठा हुआ था। आज उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वह धीरे से सरक लिया। कहाँ की ओर? नदी की ओर, तुंगभद्रा नदी की ओर बढ़ चला। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात और तुंगभद्रा का वो वालुकामय तट और बसंती बयार के झोंके, हवा के झोंके, पुष्पों की ऐसी मदमाती वायु की अखटेलियां वो वेंकटरमण को प्रभावित कर रही थी। सारा का सारा संयोग ऐसा हो रहा था कि वेंकटरमण को अपने प्रभु की उस याद में मगन और ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। मगन तो थे ही वो, लेकिन जो एक माहौल बन रहा था, एक वातावरण जो बन रहा था, उसमें वेंकटरमण को और आनंद आ रहा था। और उस अवस्था में ध्यान में बैठ गए। बैठते ही महाराज जी की समाधि लग गई और देखा कि बहुत सारे वानर सेना लेकर मारुति जी आ रहे हैं उनकी तरफ। धीरे धीरे सभी वानर जाने कहां और कब अंतर ध्यान हो गए और अंत में अकेले श्री हनुमान जी, श्री मारुति जी बच गए। वे सने भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे थे, प्रेम से, प्रेम लुटा भी रहे थे क्योंकि अनन्य भक्त, और वेंकट के सिर पर अपना हाथ, दाहिना हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। वेंकट से अब रहा नहीं गया, वो अपने प्रभु के श्री चरणों में गिर गया और आनंद के मारे मूर्छित हो गया। नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही, उनको कोई होश नहीं था। उस दिव्य मूर्छा में वेंकट को यह बोध हुआ कि श्री हनुमान जी उसके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से ओम हरि लिख रहे हैं। और आज वेंकटरमण को श्री हनुमान जी का दिव्य प्रसाद मिला। मूर्छा में है, लेकिन उनको लग रहा है कि हनुमान जी, श्री मारुति जी उनके हृदय पे ओम हरि जो गुरुदेव भगवान से जो मंत्र मिला था उसको अपनी तर्जनी उंगली से लिख रहे हो सुनहरे अक्षरों में। अब रात्रि को
जब सब सो जाते तो वेंकट रमन जी तुंगभद्रा के तट पर एकांत में हनुमान जी से मिलने लगे। उसे ऐसा लगता मानो श्री मारुति जी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, उनका इंतजार कर रहे हो। हनुमान जी उनके चरणों में मस्तक टेकता और आंसुओं से उनके वक्षस्थल को भिगो देता, गले भी मिलता था। देखो कृपा और प्रेम भी। और फिर हनुमान जी उसे अपनी वात्सल्य धारा में डुबाकर अपने स्वामी के परम धाम श्री साकेत लोक में ले जाते। हर रोज का कार्य हो जाता। गुरुदेव भगवान कहते हैं एक क्षण दर्शन की बात तो क्या, कभी दूर होते ही नहीं। ये देख लो, सत्य हो गया, कथा में भी यही है। हर रोज वहां प्रभु श्री राम जी के नित्य लीला धाम में नित्य लीला विहार का दर्शन होता, जानकी जी के साथ, किशोरी जी के साथ। वहां का दृश्य बड़ा दिव्य, परम सुहावना, मंगलमय था। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है, उसके नीचे बहुत सारे मणि रत्नमय सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लाडली जी, श्री सीता सहित विराजमान है। और पता है श्याम वर्ण है प्रभु का, कमल दल के समान विशाल नेत्र है, बड़ा ही सुंदर मुख मंडल है, विशाल भाल पर उद्रपुंड्र तिलक सुशोभित है, घुंघराले काले केश है, मस्तक पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त मुकुट है। मुनि मनमोहन महान लावण्य तेज है, दिव्य अंग पर पीतांबर धारण किया हुआ है, गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है, देह पर चंदन लगा है, इत्र लगा है। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, लाल लाल होठ है, उन पर मीठी मुस्कान की एक जो छवि थी, जो एक लहर थी, एक जो प्रेम जो वर्षानी वो हो रही थी निरंतर सभी भक्तों के ऊपर। बाईं ओर श्री लाडली जी विराजमान है, इनका उज्जवल श्यावरण सोने के समान श्याम गौर वर्ण है, नीली साड़ी पहनी हुई है और हाथ में रक्त कमल धारण की है। वह बहुत ही दिव्य आभूषणों से सब अंग विशोभित विभूषित है। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है, जो सबके चित्त को चुरा रही, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे जैसे वर्णन होता है, भक्तों का चित्त प्रभु के और लाडली जी के श्री चरणों से लेकर और जो मुकुट चंद्रिका धारण कर रखी वहां तक के दर्शन हो जाते हैं। प्रिया जी लाडली जी की कृपा से प्रभु की यह दिव्य झांकी पाकर वेंकट रमन का जीवन धन्य हो गया। ये लीला विहार पता नहीं कितने दिन तक चलता रहा, वेंकट को खुद पता ही नहीं था। एक दिन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने बहुत प्रसन्न होकर उससे पूछा, कहो वत्स तुम क्या चाहते हो। वेंकट से कुछ बोला नहीं गया, परंतु फिर भी मन ही मन उसके भीतर ये लालसा जगी थी, एक कामना जगी थी। कामना तो नहीं कहेंगे, इस शब्द को कामना तो नहीं देंगे, जिज्ञासा थी। श्री हनुमान जी का जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। श्री हनुमान जी उसके मन की बात को समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। यूं कहकर वे दोनों हाथों में करताल लेकर मस्त होकर कीर्तन करने लगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। चुटकी बजाते थे ना, ये दृश्य हर किसी को नहीं मिलता था। तो भक्तराज हनुमान जी का दिव्य कीर्तन, त्रिभुवन को पावन करने वाला, जो सदा इसी का कीर्तन किया करते हैं। परंतु आज का कीर्तन केवल वेंकट रमन ही सुन रहे थे और कोई नहीं सुन पा रहा था। और उनकी क्या अवस्था है
यह कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। जो गुरु मानते हैं वो हो गए, लेकिन हनुमान जी की शरण ग्रहण की और हनुमान जी से प्रेम कौन सा मिला? वात्सल्य का। और दर्शन अपने इष्ट के भी करवा दिए और उनके इष्ट भी थे। और आज माता बालक पर जो प्रेम उड़ेलती है ना, उस प्रकार श्री हनुमान जी उसको उड़ेल रहे हैं और प्रदान कर रहे हैं। देखो क्या प्रेम है भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का अन्य प्रेम। माँ पिता पता नहीं क्या क्या है, महसूस तो हुआ नहीं कभी, लेकिन है बड़ा अलौकिक। कीर्तन की धुन इतनी गाढ़ी होती गई, धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती दिखी। साक्षात प्रभु श्री राम जी और श्री लाडली जी सहित वहां पधारे और मंद मंद मृदुल हास्य से मुस्कुराते अपने भक्त श्री हनुमान को और अपने भक्त वेंकट रमन को कृत्य कृत्य कर दिया। और वेंकट के प्राण प्रभु के प्राणों में लीन हो गए। मानो वहीं इस युगल छवि के दर्शन करते ही श्री वेंकट रमन जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। मानो कहा हो प्रभु ने कि वेंकट, ये जो प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता उसके बाद इस संसार को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब प्रभु के धाम, हमारे धाम, बहुत हो गया संसार का खेल, अब मुझ में ही लीन हो जाओ। और इस तरह वेंकट रमन जी प्रभु में ही लीन हो गए। जय जय श्री हरि वंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।